राज्य के CFD इंजीनियर हमारे बीच में उपस्थित शिक्षाविद वाइस चांसलर डॉक्टर हमारे आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट और मेरे समूह श्री कमल जैन जी, डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, मेरे मित्र और पार्टी के वरिष्ठ नेता मानव विकास गिलानी जी, मेरे एक और सहयोगी सम्मानित श्री सुब्रमण्यम जी, सागे परिवार के सभी प्रोफेसर्स, बहनों एवं भाइयों, मैं समझ सकता हूं कि आज का दिन का वातावरण क्या होता है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं भी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट होता था, पर वो बात है 80 और 81 ये 50-52 साल के बाद जब इस उम्र के लोगों से संवाद का अवसर मिलता है तो थोड़ी चुनौतियां भी हैं और थोड़े वातावरण का परिवर्तन भी है। वैसे आज के दिन तो सारे लोग भक्ति के मूड में होते हैं कि हम में से कौन गाएगा, कौन डांस करेगा, कौन अपना फेस करने के कॉम्पिटिशन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन मैं इस बात के अलावा इसको तो मैं बधाई देता ही, उसको इनकार नहीं किया है। लेकिन मैं जिस बात के लिए आया हूं, मैं सोच कर आया था कि इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे हम विकास मानते हैं, जिससे हम सफलताएं मानते हैं, इसको हम सब देते हैं कैरियर का, क्या वो वास्तव में सच है या पूरा है? मेरे जैसा व्यक्ति बड़ी जिम्मेदारी के साथ जाएगा, कभी साइंस जब वो साइंस कॉलेज का 80 और 81 में जब क्लास था, तब भी मैं ये बात कहता था। आज 50 साल बाद भी मैं अपनी बात रखा है। और जो मैं फर्क देखता हूं वो फर्क है कि वास्तव में हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी सनातन परंपरा के साथ इस विज्ञान को कैसे ऊंचाइयां देगी या कैसे पुनर्स्थापित करेगी। क्योंकि मुझे कहा जाता है कि यहाँ पर मुझे आध्यात्म, सनातन और विज्ञान के बीच में तालमेल पर होता है। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण आपके सामने दूंगा। हम बड़ी बड़ी सफलताओं की बातें करते हैं, लेकिन हम अतीत को अगर एक बार परख कर देखेंगे तो हमारा भरोसा बढ़ेगा। और उसके लिए मैं सबसे बेहतर व्यक्ति को नाम मानता हूं तो सर जगदीश चंद्र बसु का मानता हूं। उनके जीवन की घटना हमारे इस भ्रम को खत्म कर देती है और हमारी पुरातन संस्कृति पर या हमारे विश्वास पर वो ऐसी मोहर लगाती है जिसको दुनिया इनकार नहीं करती। कहते हैं कि सर जगदीश चंद्र बसु जब अपने घर में थे तो शाम के समय गेंद से खेल रहे थे। वो गेंद अचानक झाड़ियों में चली गई। जैसे वो गेंद लेने के झाड़ियों में जाने लगे तो उनकी मां ने कहा कि नहीं, अब पौधों के सोने का समय हो गया है, इसलिए तुम्हें भीतर नहीं जाना है, तो सुबह गेंद निकालो। उस बालपन पर जो प्रभाव पड़ा वो बाद में दुनिया के कुछ वैज्ञानिक जो चरम सीमा पर पहुंचे, जिन्हें इस बात को वैज्ञानिक रूप से तय कर दिया कि वास्तव में पौधे सोते हैं। एक हमारी मान्यता, हमारा विश्वास, जिससे जो हमारी सनातन परंपरा में चीजें कही जाती है, जिससे हम अपना ज्ञान मानते हैं, अपना विरासत मानते हैं, उसमें विज्ञान एक फायदा है। और उसका दूसरा उदाहरण मैं मानता हूं न्यूटन का। न्यूटन से जब पूछा गया कि आप प्रबुद्ध हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आपने इतनी बड़ी खोज की है, आप तो दुनिया के बारे में बहुत जानते हो। न्यूटन का जो जवाब था वो हमारे अहंकार को नष्ट करने वाला जवाब। न्यूटन ने कहा कि समुद्र के किनारे जाऊं और एक मुट्ठी रेत जितनी मेरी हाथ में आती तो उठा लूं। मेरे पास इतना ही ज्ञान है, वो जो बिखरा पड़ा ज्ञान है वो समुद्र के किनारे और समुद्र के भीतर जितनी रेत है वो उतना है, मेरी हैसियत कुल इतनी ही है। ये बात हमारी सनातन कहता है, हमारा सनातन काम करता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमको पढ़ाया जाएगा वो तो हमारे सामने है। जो हमारी R&D होगी, जो हमारे रिसर्च सेंटर्स होंगे वो कुछ और ऐड ऑन कर देंगे। लेकिन आध्यात्म से नहीं मानता। आध्यात्म कहता है
कुछ चीजें गूढ़ होती है जिसको R&D की सीमा में हम रख सकते हैं, लेकिन वो कहता है जो चीजें कीलित है उसके लिए आदमी की निगाह के अलावा उसकी समस्या दिया जाए, जो नयापन से ऊपर हो, जो आंखों से दिखने से बात आगे तक देख सके। मैं उसे साइंटिस्ट मानता हूँ और हमारा आध्यात्म भी उसी व्यक्ति को साइंटिस्ट मानता है। हमारी साधना में कोई कमजोरी नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने कुलपति जो ने कहा कि जब आपने कहा कि वो कठिन पत्र देते हैं, फिर तो ये सच है। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा यदि आप 6वीं के पेपर चाहेंगे 11वीं की परीक्षा पास करने के लिए तो संभव नहीं होगा। आप जितने कदम ऊंचाइयां छूएंगे आपकी परीक्षा उतनी कठिन होती जाएगी, बस आप काम कर सकते। और इसके लिए तैयार करना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हमारे सहयोगी जो इंटीग्रेट होते हैं वो भी हमारी प्रगति में बाधक बनेंगे या हमारी प्रगति में सहायक बनेंगे। और ये फैसला हम अपनी मित्रता के आधार पर नहीं कर सकते। एक तरफ होता है व्यवहार, एक तरफ होता है व्यापार और एक तरफ होती है योग्यता। आपको तय करना होगा कि आपका व्यवहार, आपका संबंध मित्रता का हो या आप इंस्टीट्यूशन तरीके से अपने आप को करेक्ट करते हो। हम उसे किस सीमा तक देखना चाहते हैं, वो हमारी जन सुविधा या होटल जरूरतों के लिए सहयोगी है या हमारी रिसर्च की ऊंचाइयों को पहुंचाने में हमारा सहयोगी। अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो मेरी जो भी उपाधियां डिग्री होगी वो मुझे जीवन में मुझे सफल करेगी और बाकी जहां पर मैं जाऊंगा उस इंस्टीट्यूट को आप सफलता प्रदान करूंगा। ये व्यापार का पैमाना हो सकता है लेकिन परोपकार का पैमाना नहीं हो सकता। ये फर्क आपको करना पड़ेगा कि आप अपने उस ज्ञान का उपयोग किसी अपने स्वयं के लिए या किसी संस्थान के व्यापार के लिए करते हैं या साथ में परोपकार के लिए भी करते हैं। और जो मेरे गुरुदेव ने, मेरे आनंद प्रभु श्रीवास जी ने एक बार मुझसे प्रश्न किया था, वो कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, शायद वो आपको आगे विचार करने में सहायक होगा। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, वो प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत क्या है, मूल सुधार या भूल सुधार? मुझे लगता है कि मैं चुप रहा था और जब मैंने जवाब नहीं दिया तो धागा मार कैसे वो पकड़ एक सन्यासी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये प्रश्न अधूरा है। अगर तुम्हारा मन टूटता तो तुम अशक्त जानकारी समाज को बांटते हैं। वास्तव में योग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत है मूल सुधार और भूल सुधार। हमने बहुत सारी गलतियां की है। मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूँ देश का, जिस अनाज को हम सबसे अच्छा मानते हैं, जो हमारे बुजुर्ग जिस बात को जानते थे, हमारा आहार सबसे अच्छा, हमारी जीवन शैली सबसे अच्छी, हमारा खान पान हो या हमारा पहनावा हो, इस सब कुछ अच्छा, लेकिन बीच के कालखंड ने हम सबको पीछे ढकेला और एक बड़ी गलती की। जो सबसे श्रेष्ठ भोजन था उसको हमने मोटा अनाज लेकर खारिज कर दिया कि ये गरीबों का भोजन। जो ढीले कपड़े पहनता था और उसका मजाक उड़ाया, इसको पहनना नहीं आता। आज पूरी दुनिया कह रही है कि हमें ढीले कपड़े पहनना चाहिए, वो साइंटिस्ट कह रहे हैं। जहां तक सवाल भोजन का है, मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में, मैं चूंकि विभाग का मंत्री हूँ, जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, वो दुनिया में सबसे अच्छा भोजन है। और आज भी दुनिया में भारत पूरे उत्पादन का 40% भारत का पैदा होता है, लेकिन हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? जैसे हम कहते थे कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, बाकी चीजें भी सब तो अभी आए। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे वो ज्ञानी थे, विज्ञान के पैरामीटर्स को हमने उसके साथ नहीं जोड़ा, इसलिए लोगों ने हमको गले में खड़ा किया और हमको पीछे ढकेलने की कोशिश की। लेकिन अगर विज्ञान के पैरामीटर पर हमने अपने आप को खड़ा किया तो हमारी सनातन परंपराएं, जैसे हम ज्ञान का प्रकाश पाते हैं, विज्ञान उसके दूसरी सीढ़ी पर है। शर्त है कि हमें उसको प्रूव करने के लिए जरूर उठाना पड़ता है। अगर मैं आप साइंटिस्टों से, इंजीनियर से पूछूं कि बिजली दिखती है क्या, उसके माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो मेरे नारायण प्रभु श्रीवास जी ने कहा था कि सत्य को प्रमाण की नहीं, प्रणाम की आवश्यकता है, लेकिन उसे एक माध्यम की जरूरत है। अगर बिजली जाएगी तो माध्यम से जाएगी, आप सत्य के माध्यम बन सकते हैं। लेकिन अंत में एक बाड़ी कहकर खत्म करता हूँ। मैं आपसे यही पूछता हूँ, और आप अपने जीवन में कोशिश करिए सफलता के लिए। सत्य को आप पकड़ना चाहते हो या सत्य आपको पकड़ने ऐसा कुछ आप करना चाहते हो, अपने आप फैसला हो जाएगा। सत्य को अगर आप पकड़ोगे तो वो छूट सकता है, लेकिन अगर सत्य आपको पकड़ ले तो फिर आपका हाथ कभी छूट नहीं सकता।
सफलताएं आपको चरम पर पहुंचाएंगी। जो ईश्वर ने आपको सामर्थ्य देकर धरती पर पहुंचाया है उससे कोई रोक नहीं सकता। आज इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मैं आपको ऐसे शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी सफलता सिर्फ आपकी सफलता नहीं है, वो आपके परिवार की सफलता है, वो समाज की सफलता है, वो देश की सफलता है। जब भी आप कोई जीवन में ऐसा काम करेंगे जैसे दुनिया याद करेगी, उस दिन परिवार से लेकर ये देश आपके प्रति नमन करेगा। ऐसी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुमित रघुवंशी जो कि मीडिया प्रभारी हैं कि वे आए और